जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई रिश्ते इतने घिनौने भी हो सकते हैं, रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं जो मर्यादाओं को तार तार कर दे। मामला ग्वालियर का है। पहले आपने सास बहू और साजिश की कई कहानियां सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखा होगा, सोचा होगा, लेकिन सास और देवर की ऐसी क्रूरता जिसने एक बहू की जिंदगी को नर्क में तब्दील कर दिया, जिसने एक भाभी को 9 सालों तक जुल्म की दुनिया में कैद करके रखा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये नौबत आ गई, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। रिश्तों का घिनौना रूप, देवर सास और साजिश। ग्वालियर में पुलिस की जन सुनवाई चल रही थी। एक तरफ अधिकारी थे तो दूसरी तरफ फरियादियों की भीड़ थी। तभी एक नकाब बांधे हुए महिला भीड़ को चीरती हुई अधिकारियों के पास पहुंचती है, उनसे अपनी फरियाद करती है और उन्हें जब अपने आप बीती बताती है तो पूरा हॉल में सन्नाटा हो जाता है। अधिकारी हैरान रह जाते हैं कि आखिर रिश्तों का इतना घिनौना रूप कैसे हो सकता है। तभी एक एक कर उसने खुद के साथ कोई दरिंदगी को बयां करना शुरू कर दिया, ऐसी दरिंदगी जिसे वो बीते 9 साल से झेल रही थी। मेरी शादी 9 साल पहले 12 जुलाई को जादौन परिवार में हुई थी। जिंदगी खुशहाल चल रही थी। सास, 2 देवर, हम सब साथ साथ रहते थे, लेकिन 6 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई। उस दिन रात का वक्त था। मैं घर में खाना बना रही थी। मैं कुछ काम से बाहर गई तो सास किचन में पहुंचती है। चोरी छिपे खाने में कुछ ऐसा मिला देती है कि मुझे खाना खाने के बाद चक्कर आने लगते हैं। मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मैं बेहोश हो चुकी थी और जब होश आता है तो मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। मेरे बदन के कपड़े अस्त व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर को नोचा है और मेरे सामने खड़े थे देवर सोनू और रिंकू जादौन। मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। रात में बारी बारी से दोनों देवरों ने मेरे साथ गलत हरकत की थी। मैंने पति और सास को पूरी बात बताई, लेकिन सास भी इस घिनौनी साजिश में शामिल थी। सास ने देवरों को समझाने के बजाय उल्टा मुझे ही धमकाना शुरू कर दिया, मुझे ही डराना शुरू कर दिया। तुम्हें घर में रहना है तो ये सब करना ही होगा। जब तक तुम्हारे दोनों देवरों की शादी नहीं हो जाती, तुम्हें इनके साथ संबंध बनाने ही होंगे, इनका ख्याल रखना ही होगा। और यहीं से शुरू हुआ दरिंदगी का सिलसिला, जो बरसों तक चलता रहा। न तो ससुराल वालों को दया आई और न ही मायके वालों ने साथ दिया, और पति से कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने ही पत्नी की इज्जत को तार तार होते रोज देखता था। जिसके बाद महिला मुरैना से भागकर ग्वालियर आ गई और हिम्मत कर पुलिस के पास जा पहुंची। मतलब ऐसे इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है, मारते पीटते थे और जो हमारी सास हैं कह दी हैं तुम इनको रख लो। देवर को उनकी शादी नहीं हो रही है तो कह रही तुम इनको रख लो। हमने मना कर दी तो हमें मारते पीटते हैं। घर पे भी बोला मम्मी पापा सबसे, कोई सहायता नहीं कर रहा है। महिला की शिकायत सुनने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने उसकी शिकायत को कंपू थाना पुलिस को जांच के लिए भेज दिया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। एक मुरैना से लड़की आई थी, उसका अपने ससुराल जनों देवर पे आरोप लगाया था उसने, और उसका कहना है कि वो अपने घर से भाग के आई है और मुरैना में उसके परिवार वालों ने गुम इंसान कायम कराया है, ऐसा महिला का कहना था। और वो अपने मायके भी नहीं गई है, वो मुरैना जाना नहीं चाह रही है। इस दिल दहला देने वाले मामले ने रिश्तों की पवित्रता पर एक बार फिर गहरा सवाल खड़ा कर दिया। एक महिला की 9 साल की त्रासदी, सास और देवरों की साजिश और अपनों का साथ न मिलना, यह सब समाज के लिए एक चेतावनी है। भाभी जिसे मां का दर्जा दिया जाता है, उसी के साथ देवरों ने गंदी हरकत की। एक सास जो बहू की दूसरी मां होती है, वकील इस घिनौनी साजिश की मास्टरमाइंड है। एक पति जो रक्षा का वचन लेता है लेकिन अपनी पत्नी को दरिंदों के हाथों में सौंप देता है।
ये सब हैरान करता है, चौंकाता है। और अब सवाल यही है कि क्या समाज में घूम रहे ऐसे दरिंदों को सजा कब मिलेगी, कब उस पीड़ित को इंसाफ मिलेगा, ताकि महिलाएं कम से कम घर में तो सुरक्षित रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।